हे गाइस, ग्रेट एक्सप्लेनर इज हियर। आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम ऑल एज डू इट है। मूवी के शुरुआत में हम डायना को देखते हैं जो कि पूरा न्यूड होकर मिरर के सामने अपने हस्बैंड पाउलो को एक सॉरी लेटर लिख रही थी। अब डायना से कौन सी गलती हुई थी ये हमें आगे पता चलेगा। तो सीन एक हफ्ते पहले शिफ्ट हो जाती है। यहाँ डायना अपने हस्बैंड के साथ एक पार्टी में आई हुई थी। यहाँ उसकी बहन नादिया भी आई हुई थी। उस पार्टी में सब लोग डांस के साथ साथ बॉडी मसाज करने में बिजी थे। डायना भी कोने में खड़ी होकर सबको देख रही थी। तभी डायना के पास एक आदमी आता है और उस आदमी का नाम अल्फोस था। वो डायना से डांस करने के लिए पूछता है और डायना हाँ कर देती है और डांस करते करते उसे शेड्यूल करने लगता है। डायना भी उसके भावनाओं में बह जाती है और यहाँ पाउलो भी एक मोटी आंटी के साथ घुटुरगु करते हुए उसे देख रहा था। इसी वजह से डायना अपने मेकअप टिप करने बहाने वॉशरूम चली जाती है और उसके पीछे अल्फोस भी चला जाता है। वॉशरूम में दोनों टपाटप करने ही वाले थे, तभी पाउलो आ जाता है। पाउलो के आते ही अल्फोस वॉशरूम के दरवाजे के पीछे छुप जाता है और पाउलो को इस बात की कोई खबर ही नहीं मिलता। दरअसल पाउलो को अल्फोस पर शक हो गया था कि वो कहीं उसकी बीवी के साथ टपाटप तो नहीं कर रहा। इसके बाद पाउलो डायना से कहती है कि चलो घर चलते हैं, मुझे इस पार्टी में मजा नहीं आ रहा। फिर वो डायना को लेकर पार्टी से चला जाता है। घर वापस जाते समय पाउलो डायना से पूछता है कि वो आदमी कौन था जिसके साथ तो डांस कर रही थी। डायना कहती है कि उसका नाम अल्फोस है और मुझे उसके साथ डांस करने में मजा आ रहा था। तो इस पर पाउलो कहता है कि अगर तुम्हें उसके साथ इतना ही मजा आ रहा था तो तुम उसके साथ ही क्यों नहीं सो जाती। डायना कहती है कि मैं वही करने तो वॉशरूम में गई थी और तुम कबाब में हड्डी बनकर वहां आ गए। इस पर पाउलो कहता है कि मुझे तो वॉशरूम में तुम्हारे अलावा कोई दिखा नहीं, क्या तुम अकेले काम तो नहीं चला रही थी। तो डायना उसे बताती है कि अल्फोस उधर दरवाजे के पीछे मुट्ठी मार रहा था। इन सब बातों पर पाउलो को जरा सा भी विश्वास नहीं होता है। उसे लगता है कि डायना उसे जलाने के लिए लंबी लंबी फेंक रही है। पर इस सब बातों से पाउलो का ज्वालामुखी जाग उठता है और वो रास्ते के साइड में ही कार रोककर दोनों घपाघप करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ कुछ कॉल गर्ल्स भी थे। वो दोनों को कार में टपाटप करते देख कर कहती है कि हम तो बस नाम से बदनाम हैं, असली जॉनी सिंह और मियां खलीफा वाला कांड तो ये लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग डायना पाउलो का छोटा चेतन को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पिछली रात काफी मेहनत करने की वजह से छोटा चेतन गहरी नींद में सो रहा था। इसके बाद डायना अपने काम में जाने के लिए निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डायना एक भीड़ भाड़ वाली बस में सबके साथ हंसी मजाक कर रही थी। तभी उसका स्टॉप आ जाता है। उसके बाद वो अंडरवेयर के एक शोरूम में चली जाती है जहाँ वो सेल्समैन की जॉब करती थी। उस शोरूम में एक लेलो नाम की लड़की भी जॉब करती थी। उसके बाद शोरूम का मैनेजर सिल्वियो वहाँ आ जाता है और लेलो को अपने ऑफिस में ले जाकर उसके लेने लगता है। काम खत्म होने के बाद डायना लेलो से पूछती है कि तुम उस मोटे के साथ कैसे सो जाती हो, उसका तो सामान ठीक से खड़ा भी नहीं होता और वो दिखने में भी खास नहीं है। इस पर लेलो कहती है कि सिर्फ अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता, मुझे सिर्फ उसका टेक्निक अच्छा लगता है। तभी सिल्वियो वहां आकर डायना से कहता है कि तुम्हारी बहन नादिया तुमसे मिलने आई है। नादिया डायना को बताती है कि वेनिस में उसकी आंट का देहांत हो गया और उसकी मरण में जाना पड़ेगा। डायना कहती है कि तुम भी तो जा सकती हो। तो नादिया कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मुझे अपने जिम को ही संभालने से फुर्सत नहीं है। फिर डायना कहती है कि मैं भी अपने काम को छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि मेरा मैनेजर छुट्टी नहीं देगा। तभी उसका मैनेजर वहां आ जाता है और डायना से कहता है कि तुम आराम से अपनी आंट के मरण में जाओ और यहाँ की बिल्कुल टेंशन मत लेना। इस पर नादिया कहती है कि बिल्कुल हाँ, मैं तुम्हारे हस्बैंड का भी ख्याल रखूंगा, उसे फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। अब अगले दिन डायना वेनिस जाने वाली थी, इसलिए रात को पाउलो उसके साथ जाने से पहले टपाटप करना चाहता था। लेकिन पाउलो को भी एक परेशानी था, जब तक उसे मोटिवेशन नहीं मिलता तब तक उसका छोटा चेतन खड़ा ही नहीं होता था। इसलिए वो और डायना टीवी में जॉनी सिंह का वीडियो देखने लगते हैं। वीडियो देखने के बाद पाउलो डायना से पूछता है कि अगर तुम उस लेडी की जगह होती तो क्या तुम उस डॉक्टर के साथ टपाटप कर लेती। तो डायना कहती है कि डिपेंड करता है, अगर वो यंग होता तो उसके साथ जरूर मैं टपाटप कर लेती, हाँ अगर वो बुढ़ा होता तो नहीं करता। ये सुनते ही पाउलो एकदम फुल चार्ज हो जाता है और वो दोनों पलंग तोड़ने लग जाते हैं। अगले दिन डायना वेनिस जाने के लिए निकल जाती है। अपनी आंट के फ्यूनरल के बाद एक मीटिंग में उसे बताया जाता है कि मरने से पहले उसकी आंट ने अपने अपार्टमेंट उसके नाम कर दिया था। यह सुनकर डायना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस मीटिंग में मार्को नाम का एक शख्स भी मौजूद था और वो डायना की खूबसूरती देखकर उसका ऊपर लट्टू हो जाता है। तो डायना भी उसे चाय पीने के लिए अपने घर में इनवाइट करती है। उसी वक्त मार्को की गर्लफ्रेंड आकर कहती है कि मार्को अभी नहीं जा सकता, उसे मेरे साथ रात में डिनर करना है। फिर मार्को अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम रात का डिनर का बंदोबस्त कर लो, जब तक मैं डायना के साथ चाय पीकर आता हूँ। चाय तो बस एक बहाना था, असल में मार्को डायना के साथ टपाटप करने के मूड में था और उससे भी ज्यादा तो डायना थी और दोनों से इंतजार भी नहीं हो पाता है और वहीं कोने में जाके दोनों टपाटप करने लगते हैं।
इतने में डायना कहती है कि पब्लिक प्लेस में ये सब चीज करना ठीक नहीं होता, चलो मेरे घर चलते हैं और वहां जाके पलंग तोड़ते हैं। लेकिन शाम हो चुकी थी और मार्को को डिनर करने के लिए लेट भी हो रहा था, इसलिए वो डायना से दोबारा मिलने का वादा करके वहां से चला जाता है। इसके बाद डायना सीधे अपने आंट के अपार्टमेंट में पहुंचती है, जो अब उसके नाम हो चुका था। वहां कमरे में डायना को अपनी आंट के कुछ खतरनाक वाले फोटो और वीडियो टेप मिलती है, जिसे देखने के बाद डायना को पता चल जाता है कि मेरी आंटी तो मेरे से बड़ी वाली थी। फिर वो पॉलो को हालचाल पूछने के लिए कॉल घुमाती है, तभी उसे अचानक अल्फोंस की याद आती है, जो कि वेनिस में ही रहता है। डायना के पास अल्फोंस का नंबर भी था, वो तुरंत अल्फोंस को कॉल लगाती है और मिलने के लिए कहती है। अल्फोंस कहता है कि तुम मेरे घर पर आओ, पबजी खेलेंगे। डायना उसी वक्त बन ठन कर मटकती हुई अल्फोंस के पास पहुंचती है, जहां अल्फोंस उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। डायना के आते ही अल्फोंस वॉशरूम वाली अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए उसे अपने कमरे में ले जाता है, जहां दोनों जमकर टपाटप करने लगते हैं। अगले सीन पर हम देखते हैं कि डायना वेनिस से वापस अपने हस्बैंड के पास लौट आती है और उसे वेनिस में हुए कांड के बारे में बता रही है। हमेशा की तरह पॉलो को डायना की बात सिर्फ मजाक लग रहा था। उसे लग रहा था कि हमेशा की तरह डायना उसे उत्तेजित करने के लिए कहानी बना रही है, लेकिन तभी उसे डायना की गर्दन पर बनी एक निशान पर नजर पड़ता है। उस निशान को देखते ही पॉलो को यकीन हो जाता है कि डायना वेनिस से ही अपना तबला बजाकर आ रही है, और साथ ही साथ उसे अब तक बताई सारी कहानियां भी समझ आ जाता है। अब तक पॉलो को यही लग रहा था कि डायना उसके साथ मजाक कर रही है, पर सच्चाई जानने के बाद वो डायना को एक जोरदार पंच मारता है। इस बात से दोनों अलग हो जाते हैं। अगले दिन डायना अभी अपनी बहन नादिया को इसके बारे में बताती है। नादिया कहती है कि जब सब कुछ ठीक ही चल रहा था तो तुम्हें गांड में उंगली करने की क्या जरूरत थी। इसे सुनकर डायना कहती है कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया, उसने ही मेरे गर्दन पर बने निशान को देखकर समझ गया। तो नादिया कहती है कि जो हुआ तो हुआ, अब 2 पैक मारो और उस गांडू को भूल जाओ। लड़कों की कमी थोड़ी है, पर डायना अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती थी। अब तक जो वो कर रही थी वो सब मजाक था। नादिया कहती है कि ठीक है, मैं पॉलो से बात करके उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद नादिया पॉलो के घर जाती है। दरअसल नादिया पहले से ही पॉलो का लेना चाहती थी। उसके घर पहुंचकर पॉलो को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन पॉलो नहीं फंसता। वो भी डायना से बहुत प्यार करता था। गुस्सा होकर नादिया वापस लौटती है और डायना को पॉलो के बारे में सब उल्टा बताती है। उसका मूड ठीक करवाने के लिए उसे कार ड्राइव पर लेकर जाती है। नादिया, डायना और उसका एक दोस्त एक नाइट पार्टी पहुंचती है। यहाँ कई सारे लड़के एक दूसरे के साथ साथ टपाटप करने में भी बिजी थे। डायना गर्ल्स वेटर के पास जाकर एक ड्रिंक बनाने को कहती है। वो वेटर डायना के ड्रिंक में एक गोली मिला देता है। पूछने पर वो डायना से कहती है कि ये बाबा सूत्र डॉग की स्पेशल गोली है, पीते ही 10 के बराबर हो जाओगी। और वो कुछ ऐसा ही होता है। ड्रिंक पीने के बाद डायना अपना होश खो बैठती है और एक लड़के के साथ कोने में जाकर टपाटप करवाने लगती है। इस गोली का असर इतना ज्यादा था कि डायना 4 और लड़के के साथ टपाटप करवाने लग जाती है। तभी डायना अपने हस्बैंड को जलाने के लिए कॉल लगाती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ अभी 4 और लड़कों के साथ एंजॉय कर रही हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम मुझे इतना खुश कभी नहीं कर पाओगे। फिर सीन सीधा मूवी की स्टार्टिंग वाले सीन में शिफ्ट होता है, जहाँ डायना पॉलो के लिए सॉरी लेटर लिख रही थी। नीचे उतरने के बाद डायना को रियलाइज हो गया था कि उसने जो पॉलो के साथ जो किया वो गलत था। इधर पॉलो को भी डायना की भी याद आ रही थी। फिर सीन चेंज होता है और डायना को अंडरवेयर शॉप में काम करते हुए देखते हैं। उसी वक्त सिल्वियो अपने कस्टमर के साथ वहाँ आता है और उसे काफी उदास देखकर पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो डायना भी उसे सब कुछ बता देती है, जिसे सुनने के बाद सिल्वियो उसे आराम करने के लिए अपने ऑफिस में ले जाता है और वहाँ सिल्वियो बातों में डायना को शेड्यूल करने लगता है। बहने वाली होती है। तभी पॉलो कबाड़ में हड्डी बनकर वहाँ आता है और डायना उसके पास जाकर अपने करतूत के लिए माफी मांगती है। पॉलो ने भी उसकी सारी गलतियां माफ कर दिया था। डायना पॉलो से प्रॉमिस करती है कि अब वो ऐसा काम नहीं करेगी। फिर घर पहुंचते दोनों पलंग तोड़ने लग जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी पर एंड हो जाती है। हमारे एक्सप्लेनर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते एक नए जबरदस्त वीडियो के साथ।